नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आखिरकार जिस बात का इंतजार था वह होने जा रहा है। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज है और ऐसे में आज नामांकन की आखिरी तिथि है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एमएलसी चुनाव में एनडीए की ओर से जितने प्रत्याशी हैं नामांकन करने के लिए बारी बारी पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो आरजेडी की ओर से भी जो प्रत्याशी हैं सुनील सिंह, वह भी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, तमाम तस्वीरें लाइव सिटीज की टीम आपको लगातार दिखा रही है, लेकिन सबसे बड़ा विषय जो है वह बना हुआ है बिहार सरकार में जो वर्तमान में मंत्री हैं दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो बिहार में पंचायती राज विभाग के जो हैं वह मंत्री हैं, उनको लेकर के चर्चाएं थी कि जब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो कैसे बिहार में मंत्री हैं। दरअसल एक नियम है जिसमें 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का जो है सदस्य बनना होता है और ऐसे में यह जो एमएलसी चुनाव है काफ़ी अहम माना जा रहा था। एमएलसी चुनाव में दीपक प्रकाश का नाम होना चाहिए था। पहले से भी जो चर्चाएं चल रही थी उसमें 2 लोगों का नाम तो श्योर शॉट में माना जाता था। एक नीतीश कुमार के पुत्र जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं निशांत कुमार, और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश जो कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। लेकिन जब फाइनल एनडीए की ओर से लिस्ट आया, उस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं था। तो ऐसे में दीपक प्रकाश पर और उनके मंत्री वाले पद पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया था। लेकिन अब आपको बताएं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक का ऑफिशियल अकाउंट है दीपक प्रकाश जो कि बिहार में मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। उनके बायो से ये जो तमाम चीज़ें हैं, जहां बायो में लिखा हुआ रहता था कि मंत्री बिहार सरकार, वह जो है हट चुका है। ये तस्वीरें देखिए, इसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश जो कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, वे अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब जो है आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर समझिए, इस तरह के जो दावे जो किए जा रहे हैं इसकी हकीकत जो है कुछ और भी है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। दरअसल आरएलएम पार्टी के जो आईटी विभाग के हेड हैं रोशन राजा, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब बिहार में मुख्यमंत्री के पद में जब परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब परिवर्तन हुआ, आपने देखा होगा कि किस तरह से जब नीतीश कुमार जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी, सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। तो आरएलएम की ओर से यह सफाई दी जा रही है कि उस दौरान ही उनके बायो से हटाया गया था। उसके बाद सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक अकाउंट जो है उस पर अपडेट नहीं किया गया था, तो वह इसी वजह से अब तक उनके अकाउंट पर नहीं दिख रहा था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस वजह से यह दावे किए जा रहे हैं कि जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से हटा लिया है बायो से। मंत्री पद की जो चर्चा उन्होंने की हुई थी, जो बायो में लिखा हुआ होता था जहां मंत्री बिहार सरकार, उसे हटा लिया है। लेकिन जो आईटी टीम है इसके बारे में यह भी कह रही है कि उनका जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पर अब भी मंत्री बिहार सरकार लिखा हुआ। ये तस्वीरें देखिए जो आईटी की टीम ने बताई है, इस आईटी की टीम के मुताबिक कि जो इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट पर अब भी बायो में ये तमाम चीज़ें उपलब्ध है। बायो में अभी भी मंत्री बिहार सरकार है। लेकिन देखिए, चर्चाएं जो भी हो, खबर जो भी हो, लेकिन इस कदम ने कहीं ना कहीं चर्चाओं का जो बाजार है उससे गर्म कर दिया है। बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो कि बिहार में वर्तमान में मंत्री हैं, वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी होगा, लाइव सिटीज की टीम पैनी नजर बनाए हुई है, आप तक शीघ्र ही खबर को पहुंचाएगी। आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।